अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण काशी ने जिलाधिकारी को सौंपा 9 सूत्रीय मांग पत्र। वाराणसी में यातायात विभाग के द्वारा ई रिक्शा चालकों का मार्ग रोकने या एरिया निर्धारित करने का प्रस्ताव ई रिक्शा चालकों के लिए रोजगार एवं कमाई को खत्म करने वाला साबित होगा। ई रिक्शा चालक पहले ही कमाई कम होने की वजह से अपने ई रिक्शा के बैंक की किस्त जमा कर पाने में असमर्थ है। बढ़ती महंगाई में घर का खर्च नहीं उठा पा रहा। यदि उसका रूट और एरिया छोटा कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। इसके साथ ही ई रिक्शा से संबंधित जरूरी कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण काशी ने 9 सूत्रीय मांग पत्र वाराणसी जिलाधिकारी को सौंपी, जिसमें यातायात द्वारा रोजगार विरोधी प्रस्तावित एरिया जोन मार्ग की वापसी, इलेक्ट्रॉनिक बसों को गांव को जोड़ने एवं नगर के सिर्फ चौड़ी सड़कों पर चलाया जाए, ई रिक्शा चालकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, बैटरी पर 50% की सब्सिडी, बैटरी को 28% जीएसटी के स्थान पर 5% वाले स्लैब, मुद्रा लोन को आसान बनाना, बीमा और फिटनेस की दरों में कमी करने, स्टैंड, पार्किंग और चार्जिंग के साथ पुलिस और नगर निगम के उत्पीड़न को रोकना शामिल है। जिलाधिकारी महोदय ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि आप लोग राजनीति कर रहे जबकि हम लोग रोजी रोटी की बात कर रहे। सभी टोटो चालक देश का झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे के साथ यहाँ खड़े हैं। जाम देश के सभी महानगरों में एक सामान्य बात है। दिल्ली, बम्बई, बेंगलुरु और चेन्नई, हर शहर में जाम लगते हैं। वहाँ जाम का कारण ई रिक्शा नहीं बल्कि लग्जरी कारें हैं। बनारस में जाम के कई सारे कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण बेरोजगारी है, जिसकी वजह से 90% लोगों ने 75% ई रिक्शा लोन पर लेकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे। इसके अलावा ई रिक्शा चालकों में परिचालन प्रशिक्षण का अभाव है, जिसकी वजह से चालक यातायात नियमों का बखूबी से पालन नहीं कर पाते। इसके लिए यातायात विभाग की तरफ से कोई विशेष योजना और कार्यक्रम नहीं है। ई रिक्शा रोजगार का एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। यदि इसको समर्थन और सहयोग के स्थान पर कोई नकारात्मक कदम उठाया गया तो इनकी हालत महाराष्ट्र के किसानों की तरह हो जाएगी, जहां बहुत बड़ी संख्या में कर्ज लिए हुए लोगों ने आत्महत्या की। इनकी बैंक की सिविल खराब हो जाएगी। लोन नहीं भरने एवं परिवार के भरण पोषण का दबाव इन लोगों को अपराध, नशा और आत्महत्या करने के लिए विवश करेगा। इन चालकों को होमगार्ड, पुलिस और नगर निगम सभी से उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं मिलता। ई रिक्शा चालकों की कमाई और लागत के बारे में कोई ठोस रिसर्च किए बिना प्रशासन का ये कदम आत्मघाती और एक रोजगार विरोधी साबित होगा। ई रिक्शा चालक हर रोज 300 रुपये बैंक किश्त, 100 रुपये बैटरी चार्जिंग पर खर्च करते हैं। उसके बाद गाड़ी के कागज, रखरखाव और दैनिक रखरखाव पर 100 रुपये, यानी ई रिक्शा चालक की हर रोज की लागत 500 रुपये है। यदि 12 घंटे की मेहनत के बाद वह 900 रुपये कमाता है, तब वो लागत निकालने पर सिर्फ 400 रुपये अपने परिवार के लिए पाता है। पर सच्चाई यह है कि रिक्शा चालक 900 रुपये रोज नहीं कमा पाता है और लागत निकलने के बाद कई बार सिर्फ 100 या 200 रुपये ही बचा पाता है। हर हुआ कई एक ई रिक्शा चालक श्रीनाथ प्रजापति ने आत्महत्या कर ली। जिलाधिकारी तक 9 सूत्री मांगों को रखने जिलाध्यक्ष बबलू अग्रहरी, शशिकांत, रोमी पाठक, पप्पू सेठ, दीपक, पप्पू यादव, जेपी, अमित, विष्णु, गौतम सैनी, त्रिलोकी विश्वकर्मा, सुनीता पांडे, राकेश, सुभाष पटेल, सूरज सेठ, सुनील कुमार, अभिषेक कन्नौजिया, रोहित सोनकर, सोनू, अजय विश्वकर्मा, पंकज अग्रवाल सहित सभी पदाधिकारी एवं सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा चालक जिलाधिकारी के समक्ष अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। अभी जो है हम लोग फरियाद रैली लेके जिलाधिकारी महोदय के पास आए। हम लोग अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के आए। यातायात विभाग जो है जबरन ई रिक्शा का रूट बांटने की कोशिश कर रहा है। अभी 25,000 ई रिक्शा चालक यहाँ पे अपनी रोजी रोटी ई रिक्शा खरीद करके कर रहे हैं। और ये ई रिक्शा बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े गर्व के साथ शुरू किया कि इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और रोजगार बढ़ेगा। लेकिन इसके उलट जब 90% लोगों ने यहाँ के लोन पे, बैंक से किस्त पे, इस महंगाई में जो है जब ई रिक्शा खरीद लिया, तो अब ये कहा जा रहा है कि ई रिक्शा जो है जाम की प्रमुख वजह है। हम लोग ये कह रहे हैं हम जाम के प्रमुख कारण नहीं है।
जाम तो पूरे दिल्ली में लगता है, बॉम्बे में लगता है, हर जगह लगता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, हर किसी के पास गाड़ियां आ रही हैं, जाम लगता है। हम ये कह रहे हैं ई रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण दिया जाए, ई रिक्शा चालकों को जो है स्टैंड पार्किंग दिया जाए। अगर आप स्टैंड पार्किंग और प्रशिक्षण देंगे तो ई रिक्शा अपने ही लाइन में चलेगा, लेन में चलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। पर ई रिक्शा को अगर आप बंद कर देंगे, ई रिक्शा को गलियों में, मोहल्लों में चलने के लिए छोड़ देंगे तो उनकी कमाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अभी हम लोगों को बड़ी निराशा हुई, हम लोग बड़ी अपेक्षा और बड़ी अपेक्षा के साथ हमने अपने जिलाधिकारी महोदय के पास आए। हम अभी भी आशा करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय हम लोगों की बात सुनेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे जिलाधिकारी हैं। पर पता नहीं क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति, ये देश का झंडा है और ये देश के बच्चे हैं। हम लोग ये कहने आए, जिस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया रोजगार देने के लिए, उस बात को एक यातायात अधिकारी बंद क्यों करना चाहता है? ये लोन लोग कैसे भरेंगे? ये लोग बैंक का लोन कैसे भरेंगे? अपनी किस्त कैसे देंगे? ये कैसे जो है अपना परिवार चलाएंगे? आज यहाँ क्यों आए हैं, क्या मांगे? हमारी 9 मांगे हैं। इसमें पहली मांग है कि जो प्रस्तावित रूट है वो हमारी कमाई, हमारे रोजगार को ख़त्म कर देगा, इसको आप वापस लीजिए। दूसरी मांग है मुद्रा लोन को ठीक करिए, हमारे लिए प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था करिए। बैटरी की चार्जिंग की जो बैटरी है उसकी कीमत 50% ज़्यादा महंगी है, वो जो है उसमें 50% की सब्सिडी दी जाए, है ना। पार्किंग और स्टैंड की व्यवस्था किया जाए, चार्जिंग की व्यवस्था बना रहे हैं, उसे जल्दी जो है बड़े स्तर पर शुरू किया जाए। हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे, डीएम साहब जो है जल्दी में थे या फिर कोई व्यस्तता होगी, उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। हम लोग देश का झंडा लेके किसकी राजनीति करेंगे? हम रोजगार की बात करने आए थे भैया। मांगे पूरी क्या करेंगे? हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी अगर ये रूट जबरन लागू किया गया, ये एरिया बांटा गया, तो मैं आमरण अनशन पे जो है यहीं शास्त्री घाट पे आमरण अनशन पर हम लोग बैठेंगे, क्योंकि हम लोग परिवार कैसे चलाएंगे, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, राशन कहाँ से खरीदेंगे? तो ये हम आज हम लोग जो आए हैं पूरा का पूरा ई रिक्शा चालक, हम लोग ये तय करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग आमरण अनशन के लिए तैयारी करेंगे।